ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर एनएफजी आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे पाक के बारे में जिक्र करेंगे जिसका यदि आप लगातार सेवन करते हो तो ये आपके शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ाए रखने में सहायक होता है। यदि इस पाक का आप 1 महीने सेवन कर लेते हो तो बचे हुए 11 महीने इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। 1 महीने सेवन करने के बाद में इसमें जो ऊर्जा का जो लेवल मिलता है, शरीर में जो ताकत होती है वो लगातार आपकी बनी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे पाक के बारे में जिक्र करेंगे जो बहुत ज़्यादा उत्तम पौष्टिक द्रव्यवान गुणों से भरपूर है। उसका लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यदि आपका लगातार वजन नहीं बढ़ रहा है, आप वजन बढ़ाना चाहते हो, और यदि आपके शरीर के अंदर आप अपनी 7 धातुओं का विकास करना चाहते हो, यदि आपके शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं का उत्तरोत्तर विकास करने के बाद में आप ओज निर्माण करना चाहते हो, ओजस्वी बनना चाहते हो, या फिर आपके शरीर के अंदर लिथार्जी आ गए है, यदि आपके शरीर के अंदर विगर विटलिटी कम हो गई है, या आपके शरीर के अंदर सीमन की मात्रा, सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो गई है, या आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल की कमी हो गई है, तो आपको इस पाक का सेवन जरूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा पाक है। हालांकि ये महंगा जरूर है, तो इसके खाने के बाद में आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसका लगातार सेवन करने से न केवल ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है बल्कि एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम आज जानते हैं कि ये जो ऐसा पाक है इसका क्या नाम है, उसमें कौन कौन से ऐसे घटक द्रव्य, ताकतवर इंग्रेडिएंट डले होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर इतना अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो इसका नाम है सालम पाक, जिसको सलाब पाक भी कहते हैं। इसके अंदर महत्वपूर्ण 21 घटक द्रव्य, 21 इंग्रेडिएंट या जड़ी बूटी डली होती है जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन 21 जड़ी बूटी में से पहले 5 यदि हम देखें तो इसके अंदर सालम पंजा, इसके अंदर आपका पिस्ता, बादाम, अखरोट, चिरौंजी। अगले 5 द्रव्य यदि हम देखें, अश्वगंधा, स्ट्रॉबेरी, मूसली, कोसपीस पाउडर, गोखरू डले होते हैं। अगले जो 5 द्रव्य यदि देखा जाए तो इसके अंदर जायफल, जावित्री, केसर, लौंग, कबाब चीनी, जो शीतल चीनी या शीतल मिर्च भी कहते हैं, ये इसके अंदर डली होती है। और आखिरी जो 5-6 जो द्रव्य है उसके अंदर वंश लोचन, रूमी मस्तंगी, दालचीनी, बिही दाना डला होता है। और उसके साथ साथ में जो 2 और जो घटक द्रव्य होते हैं वो इसके अंदर घी और मिश्री डली होती है। तो इसके अंदर जितने भी जो द्रव्य डले होते हैं सारे ताकतवर होते हैं, शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने वाले होते हैं। लगातार इसका सेवन किया जाए तो ये हमारे शरीर को कायाकल्प करने में, यानी कि रेजुवेनेशन करने में, रेस्टोरेशन करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल सिद्ध होता है। इस हमारे इतने अच्छे पाक के अंदर, सालम पाक के अंदर जो 21 घटक द्रव्य डले होते हैं उसमें जो पहला घटक द्रव्य होता है सालम में पंजा जो होता है, ये विशेषकर भारत के अंदर हिमालय क्षेत्र में, तिब्बत में, कश्मीर में ऊंचाई वाले जगह में होता है, जहाँ पर 8000 से लेकर 10,000 फीट की हाइट होती है। वहाँ पर इसका छूप होता है, इसका छोटा छूप होता है, उसके ऊपर नारंगी रंग के बड़े बड़े फूल लगे होते हैं। और जो सालम पंजा होता है, विशेषकर इसकी जो जड़, जो कंद भाग होता है वो औषधि प्रयोग में ली जाती है। सालम पंजा इसकी बिल्कुल छोटी सी जड़ होती है, ये ऐसे उल्टे 5 पंजे के रूप में होती है, इसलिए इसको सालम पंजा कहते हैं। और इस सालम पंजा का भी औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि बाजार के अंदर आपको 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये किलो के हिसाब से सालम पंजा मिल रहा हो तो वो नकली होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल सालम पंजा होता है भारत में कुछ ही क्षेत्र में होता है। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, तिब्बत में ज़्यादातर सालम पंजा का अफगानिस्तान से, ईरान से आयात किया जाता है। और जो ओरिजिनल सालम पंजा होता है वो 10,000 रुपये किलो तक होता है, यानी कि 50 ग्राम जो होता है इसकी भी कीमत है 500 रुपये होती है। तो सालम पंजा है ये बहुत अच्छा ताकतवर एफ्रोडाइजिक कैटेगरी का द्रव्य है। सालम पंजा का यदि हम लगातार सेवन करें तो इस सप्रम की क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों को बढ़ाता है। और सालम पंजा एक ऐसा औषध द्रव्य है जिसकी तासीर न गर्म होती है न ठंडी होती है, ये समशीतोष्ण होता है, यानी कि ये इसकी तासीर ठंडी होने के बावजूद
बावजूद भी ये पित्त को और वात को शांत करता है। और यदि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म है उसके बावजूद भी ये शरीर के अंदर विगर विटिलिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। सालम पंजा जो होता है ये एंटी हाइपरटेंसिव भी होता है, क्योंकि सालम पंजा के अंदर एंटी स्ट्रेस जो हार्मोन होता है, स्ट्रेस जो हार्मोन होता है उसको कोर्टिसोल बोलते हैं, उसको कम करने वाली प्रॉपर्टी होती है। सालम पंजा का लगातार सेवन करने से ये कोर्टिसोल के लेवल को कम करता है और हमारे शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने का कार्य करता है। सालम पंजा जो होता है डेक्टिलिजा एटेगरिया जिसको बोलते हैं, इसको मार्स आर्चकेट भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा उत्तम द्रव्य होता है। इसका लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर न केवल विगर विटिलिटी के लिए बल्कि आयुर्वेद की जो 7 धातुएं होती है उनको बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य करता है। तो हमारा जो सालम पाक है इसके खाने की क्या क्या फायदे हैं इसका हम वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सालम पाक है इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो इसके 6 इतने बड़े फायदे हैं कि यदि आप लगातार लो, ये थोड़ा कॉस्टली होता है बट इसकी कीमत वसूल हो जाती है। सबसे पहले इसका फायदा होता है जो नसों की जो डेबिलिटी होती है, नर्वस सिस्टम की जो कमजोरी होती है, सारे शरीर के अंदर नसों का जो दर्द होता है उसके अंदर सालम पंजा बहुत अच्छा कार्य करता है। सालम पंजा जो होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाला होता है। यदि नसों की दर्द हो, जकड़न हो या फिर किसी में डायबिटीज हो, उसके अंदर जो न्यूरोपैथी होती है, सारी नसों का जो दर्द होता है उसके अंदर सालम पाक है बहुत अच्छा कार्य करता है। इसका यदि लगातार सुबह शाम एक चम्मच का सेवन किया जाए तो शरीर के अंदर दर्द हो, नसों की कमजोरी हो या फिर आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की वजह से नसों में दर्द होता हो तो उस कंडीशन के अंदर ये बहुत अच्छा कार्य करता है। सालम पाक का दूसरा जो फायदा है वो इसकी पौष्टिक संरचना के रूप में, यानी कि इसकी पौष्टिक संरचना यदि देखा जाए तो इसके अंदर कई सूखे मेवे डलते हैं जिसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट डलते हैं। इसके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन होते हैं, तो आपके शरीर के अंदर विटामिन की न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है उसको ये पूरी करता है। सालम पाक को लगातार सेवन करने का तीसरा जो मुख्य फायदा है, पुरुषों के लिए जो मुख्य फायदा है वो ये है कि ये स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाता है। यदि किसी के अंदर स्पर्म का एनालिसिस के अंदर एक्टिव सलजिस डेड में यदि 70, 20 और 10% है, तो यदि एक्टिव 70% न होकर किसी पुरुष के अंदर 30% है, उससे भी कम हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर इनफर्टिलिटी की संभावना बन जाती है। तो सालम पाक का यदि हम लगातार सेवन करते हैं तो इसके अंदर सारे ताकतवर द्रव्य होते हैं जिसके अंदर आपको अश्वगंधा है, स्तावरी, मूसली, कोंस बीज है, सालम इसमें पाक भी डलता है, रूमी मस्तंगी डलता है। तो ये सारे के सारे जो द्रव्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर आपके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और यदि किसी पेशेंट के अंदर ओलिगोस्पर्मिया है उसके अंदर शुक्राणुओं की बढ़ाने का कार्य करते हैं। सालम पाक का लगातार सेवन करने का चौथा फायदा ये है कि ये हमारे शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाता है, डाइजेशन जो फायर है उसको इम्प्रूव करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। इसके अंदर जो 21 घटक द्रव्य होते हैं उसके अंदर चिरौंजी भी होता है, इसमें शीतल चीनी जिसको कबाब चीनी कहते हैं वो डला होता है और साथ साथ उसमें बिही दाना डला होता है जो कि हमारे डाइजेशन पावर को बढ़ाती है, खाने को पचाने का कार्य करती है, अपच में, इनडाइजेशन में, एजिंग में बहुत अच्छा कार्य करती है। और साथ साथ में इसमें बिही दाना जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में म्यूसिलेज और फाइबर होता है। फाइबर होने की वजह से ये हमारे गट हेल्थ के लिए, गट फ्लोरा के लिए, गट माइक्रोबायोम के लिए बहुत अच्छा होता है, कब्ज नहीं होने देता है। और हाई जो इसके अंदर फाइबर होता है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन को दूर करके छोटी आंत के अंदर डिटॉक्सिफाई का कार्य करता है। सालम पाक खाने का जो अगला फायदा है, 5वां फायदा है, वो ये है कि ये स्टेमिना को बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ताकतवर द्रव्य डले होते हैं, चाहे अश्वगंधा हो, वो नेचुरली रूप से स्टेमिना को बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें जो मूसली डला है वो भी स्टेमिना बढ़ाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ में इसमें कोंस बीज जो पाउडर होते हैं उसमें प्राकृतिक रूप से एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करते हैं और हमारे मसल्स को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ में इसमें केसर भी डलता है जो कि दूध के साथ लेने से बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अंदर जितने भी जो द्रव्य डले हुए हैं सारे के सारे हमारे शरीर के अंदर विगरेबिलिटी बढ़ाने वाले, उसके साथ में एंडुरेंस को बढ़ाने वाले होते हैं। 6वां जो फायदा है वो ये है कि ये जो सालम पाक है ये नेचुरली रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अंदर बहुत से जो द्रव्य होते हैं एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी के होते हैं, कोर्टिसोल के लेवल को कम करते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल का लेवल कम होता है, तनाव,
एंजाइटी चिंता कम होती है तो हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं। और इसके अंदर जो अश्वगंधा होते हैं इसको प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाला द्रव्य माना गया है। और इसके साथ में जो दूसरे द्रव्य है ये सारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है हमारे शरीर के अंदर 300 से लेकर 1000 Ng पर डील होता है। किसी कारणवश यदि हमारे शरीर के अंदर 300 से कम इसका हार्मोन का लेवल हो जाता है उस कंडीशन के अंदर सालम पाक को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लगातार सेवन किया जाए तो ये हमारे शरीर का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेवल बढ़ाने का कार्य करता है और इनफर्टिलिटी की किसी भी टाइप की संभावना को कम करता है। अब सालम पाक के इतने ज़्यादा फायदे होने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या सालम पाक का कोई नुकसान भी है या फिर सालम पाक को सेवन करते समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे तो सालम पाक लेने का कोई नुकसान नहीं है बट कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है, कुछ सावधानी रखना जरूरी है। यदि किसी को पीलिया है, कामला है, अलीमक है, यकृत शोथ है या फिर किसी भी टाइप की यकृत से जुड़ी बीमारी है, चाहे वो SGOT-PT बढ़ा हुआ हो या सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ हो, उस कंडीशन के अंदर सालम पाक या जो दूसरे पाक उनका सेवन कम करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कुछ घटक द्रव्य उष्ण प्रकृति के होते हैं। तो लीवर का यदि कहीं भी कम है, हेपेटाइटिस से हो गया है या जो आपका क्रोनिक लीवर है, फैटी लीवर है, उस कंडीशन के अंदर सालम पाक का सेवन कम से कम करना चाहिए। दूसरा इसके अंदर यदि आपके IBS रोग है, आंतर शोथ है, छोटी बड़ी आंत के अंदर अल्सर है, उस कंडीशन के अंदर सालम पाक का उपयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरा इसके अंदर ये है यदि गर्भवती महिला है उसको सालम पाक का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में हम ये देखते हैं कि सालम पाक लेने का तरीका क्या है, कितनी मात्रा में ले, किसके साथ में ले और कब तक ले। सालम पाक जो होता है कि कीमती द्रव्य है, ये थोड़ा सा महंगा होता है। यदि 1 किलो सालम पाक बाजार से लिया जाए तो ये 1000 से लेकर 1200 रुपये किलो तक आता है। यदि आप 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लगातार लेते हो, खाना खाने के 1 घंटे बाद में गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में, तो एक दिन में 10 ग्राम लेना होता है। यदि आपका 250 ग्राम का डिब्बा है तो सुबह शाम 5 ग्राम लेते हो तो ये 25 दिन आपका होता है। तो ये आपके शरीर के अंदर दांतों को बढ़ाने का बहुत अच्छा कार्य करता है और आप इसको लगातार 1 महीने सेवन करें। उसके बाद में यदि आपके शरीर को ज़रूरत है तो आप इसको 2 महीने तक सेवन कर सकते हो। बाकी बचे 10 महीने में सेवन करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक बहुत अच्छा ताकतवर द्रव्य होता है, शरीर की दांतों को बढ़ाता है, एनर्जी का लेवल ये बनाए रखता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ यदि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, सीमन की मात्रा में, स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी की दिक्कत हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा कम हो, उस कंडीशन के अंदर यदि 1 किलो सालम पाक के अंदर 20 ग्राम अदरक बसम, 20 ग्राम बंग बसम और 10 ग्राम रस सिंदूर मिलाकर बना लिया जाए तो आयुर्वेद में इससे ताकतवर द्रव्य कोई भी नहीं है। सभी प्रकार के यौन प्रदर्शन बढ़ाने में, सभी टाइप की यौन दुर्बलता में बहुत अच्छा कार्य करता है। आप इसको लगातार ले सकते हो, ये एक निरापद औषधि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कुछ द्रव्य होते हैं जो पाचन तंत्र को ठीक करते हैं, तो इसके खाने से भूख कम नहीं होती है, डाइजेशन बढ़िया बना रहता है। और साथ साथ में इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें बिही दाना मिला होता है जो कि बहुत अच्छा ल्यूसिनेज वाला, बहुत अच्छा फाइबर वाला होता है। तो सालम पाक सेवन के दौरान आपको कब्ज बिल्कुल नहीं होती है, पेट साफ ठीक से होता है। और साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सालम पाक के सेवन के दौरान आपको तेल, तली चीज़, मिर्च, मसाले, अचार, खटाई, गुड़, जो तेल है, अचार है, इसका परहेज करना चाहिए। पानी की मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा उत्तम टॉनिक है और आयुर्वेद में इसको एक प्राकृतिक टॉनिक माना गया है। आप इसका लगातार सेवन करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फायदे वाला होता है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।